हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। मैं लेकर आ गया हूँ IMRE की टॉप 15 क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। तो यदि आपको नोट्स या फिर PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, एक 66 kV लाइन में टावर की ऊंचाई कितनी होती है। यानी कि बताना है, एक टावर है और टावर में 66 kV की लाइन जा रही है। 66 किलोवोल्ट वोल्टेज उसमें फ्लो हो रहा है, तो उसमें टावर की हाइट कितनी रखते हैं ये बताना है। तो ऑप्शन है 16 मीटर, 18 मीटर, 20 मीटर, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जो 66 kV लाइन का जो टावर की ऊंचाई रखते हैं वो होती है 20 मीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी वो हमारा सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक 66 kV लाइन में टावर की क्रॉस आर्म की लंबाई कितनी होती है। तो आपको बताना है कि एक टावर है, उसके जो क्रॉस आर्म रहते हैं 66 kV, ये आप विशेष तौर पर इसको ध्यान रखें कि 66 kV के लिए पूछ रहा है कि 132 kV या 220 kV। तो इसके ऑप्शन है 2.7 मीटर, 2.5 मीटर, 2.2 मीटर, 2.25 मीटर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, 2.7 मीटर। एक साइड की क्रॉस आर्म की लंबाई होती है और दोनों साइड की क्रॉस आर्म की लंबाई अगर देखें हम लोग तो लगभग 4.5 मीटर के अप्रॉक्स रखते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक 66 kV लाइन में टावर को कितने मीटर ज़मीन में गाड़ा जाता है। एक 66 kV की जो लाइन गुजर रही है उसमें टावर को नीचे ज़मीन में कितने मीटर गाड़ा जाता है। तो 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर या फिर 3 मीटर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो बी है वो सही है, क्योंकि जो हम लोग टावर की लंबाई होती है 66 kV वो रखते हैं हम लोग टोटली, यहाँ पर आपने पढ़ा है टोटली हम लोग रखते हैं 20 मीटर, जबकि उसके जो निचला पार्ट होता है 2 मीटर उसको हम ज़मीन में गाड़ देते हैं। तो टोटल हम लोग की अगर ज़मीन से लेकर अर्थ से लेकर टावर की लेंथ देखें तो 22 मीटर होती है। उसमें से हम लोग 2 मीटर ज़मीन में गाड़ देते हैं और शेष जो रहती है 20 मीटर वो ऊपर रहता है ज़मीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक 66 kV की लाइन में टावर पर कौन से इंसुलेटर उपयोग करते हैं। 66 kV की लाइन में कौन कौन से इंसुलेटर हम लोग उपयोग करते हैं। तो पहला है सस्पेंशन टाइप, दूसरा है स्ट्रेन टाइप, तीसरा है पिन टाइप और चौथा है बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही है। हम लोग सस्पेंशन टाइप तथा स्ट्रेन टाइप 66 kV लाइन में प्रयोग करते हैं। 66 kV से जितनी ऊपर लाइनें होती हैं उन सब में हम लोग 2 टाइप के इंसुलेटर प्रयोग करते हैं, जो कि डिस्क टाइप से बने हुए होते हैं। उनको जब लड़ी रूप में बना दिया जाता है तो वो सस्पेंशन और स्ट्रेन कहलाते हैं। यदि वर्टिकल में है तो सस्पेंशन, यदि हॉरिजेंटल में है तो स्ट्रेन इंसुलेटर कहलाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। एक 132, यहाँ पर 132 kV की लाइन आ गई है। एक 132 kV की लाइन में टावर की ऊंचाई कितनी होती है। वहाँ पर 66 kV के टावर की ऊंचाई पूछी थी, यहाँ पर 132 kV की लाइन में। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 20 मीटर, 25 मीटर, 25 से 30 मीटर तथा 40 मीटर। तो आपको बताना है कि कितने मीटर हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही है। हम लोग 25 से 30 मीटर लगभग रखते हैं 132 kV की लाइन में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक 132 kV की लाइन में क्रॉस आर्म की लंबाई कितनी होती है। तो हम लोग क्रॉस आर्म की लंबाई जो रखते हैं वहाँ पर हम लोग रखते थे 2.7 मीटर, यानी कि लगभग 2.5 मीटर के अप्रॉक्स वन साइड। और 132 kV की लाइन जो होती है उसमें हम लोग रखते हैं 3 मीटर। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक 132 kV की लाइन में टावर को ज़मीन में कितने मीटर गाड़ा जाता है। तो आपको बताना है कि टावर को कितने मीटर ज़मीन में गाड़ा जाता है 132 kV के लाइन में। 132 kV, 2 मीटर, 1 मीटर, 3 मीटर, 2.5 मीटर। तो जो 66 kV की लाइन है उसको हम लोग 66 kV की लाइन में जो टावर प्रयोग करते हैं उसमें हम लोग 2 मीटर ज़मीन के नीचे गाड़ते हैं, और जो 132 kV की लाइन होती है उसमें हम लोग 2.5 मीटर ज़मीन में गाड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 8, एक 132 kV की लाइन में सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर की संख्या होती है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पर कि कितने इंसुलेटर प्रयोग करते हैं 132 kV की लाइन में। तो यदि आपको नहीं पता है तो हमारी प्रीवियस वीडियो आप जाकर देख लें, वहाँ पर हमने बताया है कि कितने मटेरियल का प्रयोग करते हैं इंसुलेटर, कितने मटेरियल से बनाते हैं, और एक 66 kV, 33 kV या फिर 400 kV कोई भी लाइन में कितने इंसुलेटर प्रयोग करते हैं। फार्मूले के थ्रू आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर है ऑप्शन 8 से 9 डिस्क, या फिर 9 से 10 डिस्क, 10 से 11 डिस्क, या फिर 5 से 6 डिस्क। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है। 8 से 9 डिस्क हम लोग प्रयोग करते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर 132 kV की लाइन में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंसुलेटर कितने मटेरियल से बनता है। तो इंसुलेटर जो होते हैं कई सारे मटेरियल के बनते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, पोर्सलिन, क्वार्ट्ज, ग्लास, पॉलीमर एंड बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पर हम लोग क्वार्ट्ज मटेरियल का जो इंसुलेटर होता है वो हम लोग नहीं बनाते हैं, यानी कि क्वार्ट्ज मटेरियल का इंसुलेटर प्रयोग नहीं करते हैं। इसके अलावा हम लोग पोर्सलिन, ग्लास एंड पॉलीमर, इन 3 मटेरियल का प्रयोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी है वो सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्टील टावर का निर्माण कैसे होता है। तो स्टील टावर आपने देखा होगा, जो भी 66 kV की ऊपर की लाइन होती है उसमें हम लोग स्टील टावर का ही प्रयोग करते हैं। इसके नीचे की जितनी भी लाइन होती है उनमें हम लोग पोल का यूज करते हैं। तो स्टील टावर में हम लोग कैसे निर्माण किया जाता है, बोल्टेड, वेल्टेड, यानी बोल्ट द्वारा, वेल्डिंग द्वारा, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही है। हम लोग बोल्ट द्वारा भी बनाते हैं और वेल्डिंग द्वारा भी। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक 220 kV, यहाँ पर वोल्टेज चेंज हो गया 220 kV। एक 220 kV की लाइन में टावर की ऊंचाई कितनी होती है। तो आपको बताना है 28 मीटर, 30 मीटर, 32 मीटर, 34 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग जो 220 kV की लाइन होती है उसमें हम लोग टावर की ऊंचाई रखते हैं 30 मीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक 400 kV की लाइन में टावर की ऊंचाई कितनी होती है। तो अब आपको बताना है 30 मीटर, 35 मीटर और 40 मीटर। तो और चौथा ऑप्शन हमारा है अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वो सही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी भी दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे, डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, क्योंकि हमारा हर जगह एटमॉस्फेयर कंडीशन अलग अलग होती हैं। जैसे कि कहीं नदी है, कहीं पहाड़ हैं, तो वहाँ पर हम लोग टावर को की ऊंचाई कम रखते हैं, कहीं ज़्यादा रखते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर कंडीशन के अंतर्गत आता है। तो आपको अगर कोई ऑप्शन इस टाइप से मिले अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर तो आप इसी में लगाइएगा। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। वैसे हम लोग जो 400 kV की लाइन होती है टावर की ऊंचाई 40 मीटर होती है, ऑप्शन सी जो है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पोल को खड़ा करने के लिए कितनी विधियाँ उपयोग में लेते हैं। यानी कि जो पोल होते हैं, लैटिस पोल, पीसीसी पोल, आरसीसी पोल, इनको इनके खड़े करने की विधियाँ 1, 2, 3, 4 कितनी विधियाँ उपयोग में लेते हैं। यहाँ पर जो पोल होते हैं उनको दो विधियाँ होती हैं, इन्हें 2 तरह से खड़ा किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, स्टील टावर को खड़ा करने के लिए कितनी विधियाँ उपयोग में लाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देखा पोल को खड़ा करने के लिए, अब यहाँ पर स्टील टावर आ गया। तो पोल को खड़ा करने के लिए 2 विधियाँ होती हैं और स्टील टावर को खड़ा करने के लिए 4 विधियाँ। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, स्टील टावर को खड़ा करने में सबसे विश्वसनीय विधि कौन सी है। सेक्शन मेथड, हेलीकॉप्टर मेथड, बिल्डअप मेथड, ग्राउंड असेंबली मेथड। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट में बताना है हमें कि इसका क्या आंसर होगा। तो कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और आप हमारे फेसबुक और इंस्टा से भी जुड़ सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाले हैं। आज की वीडियो में केवल इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।